बताइए। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, तो पाकिस्तान तो धर्मनिरपेक्ष हो गया, वो तो अपना इस्लाम कंट्री घोषित कर दिया। भारत में जब हिंदू 80% है, तो भारत को क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? वजह बताइए आप बनने की। जब आपने संविधान लागू हुआ, संविधान को तो आप मानते हैं ना, तो संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? हिंदू पाकिस्तान में थे, उनको सब कत्लेआम कर दिया या धर्म परिवर्तन करा दिया, तो भारत में मुसलमान जितने थे उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ी? संख्या तो ऐसा थोड़ी है कि एक समुदाय की रुकी पड़ी है वहीं और दूसरे समुदाय की आगे पड़ गई है, ऐसा थोड़ी ना है। पाकिस्तान का स्थिति देखिए, क्या खराब है ना, बहुत खराब तो है। आप इंडिया को ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं? बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हिंदू अगर मांग कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कोई गलत चीज पाकिस्तान अपने ऊपर अप्लाई करे हुए है, भारत क्यों उसको अडॉप्ट करे? हमले तो होता ही रहेगा। अभी हमला हुआ है फरवरी में, आतंकवाद तो वहाँ से आता है। क्यों आता है, किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है जो आता है। हमारे देश में हमला होता है, जिम्मेदारी पाकिस्तान की। बोला पूरे संसद में बोलता है, गजवाए हिंद जो बड़े बड़े संसद में नहीं, बड़े बड़े मौलाना जो हैं बोलते हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे और भारत में इस्लामिक राष्ट्र। कहीं नहीं बोला ऐसा, अब तक तो जेल में होते अगर बोले जाता है ऐसा तो। और अगर कोई बोल भी रहा है तो ये तो गृह मंत्री का काम है, उठा के जेल में डाले उसको। सारे जिहाद मुसलमान ही करते हैं, या कहीं का भी हो, या नूह का हिंसा। आप हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? इसका कारण पाकिस्तान है। आप पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ मुसलमान हिंदू को मार रहा है, या बांग्लादेश में बैठा हुआ कोई मुस्लिम किसी हिंदू को सता रहा है, उसका बदला आप अपने पड़ोसी से लेंगे? पार्टी हो, जो देश हमारा भारत पूरे दुनिया के अंदर इसकी एक वेट है, धर्मनिरपेक्षता न्यायपालिका के लिए। कोई भी आदमी मजहब के आधार पे सत्ता में आ सकता है, लेकिन सत्ता चला नहीं सकता कोई भी। और यही बात अटल जी बोले थे कि मुसलमान के बिना हम सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन मुसलमान के बिना सत्ता चला नहीं सकते। ये अटल जी का कहना था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, तो पाकिस्तान तो धर्मनिरपेक्ष हो गया, वो तो अपना इस्लाम कंट्री घोषित कर दिया। भारत में जब हिंदू 80% है, तो भारत को क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? क्यों नहीं बनना चाहिए? वजह बताइए आप बनने की। जब आपने संविधान लागू हुआ, संविधान को तो आप मानते हैं ना, तो संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? वो तो कहती है कि धर्म निरपेक्ष हो। तो फिर अब क्यों संविधान में बदलाव क्यों? बदलाव इसीलिए कि जहाँ हिंदू पाकिस्तान में थे उनको सब कत्लेआम कर दिया या धर्म परिवर्तन करा दिया, तो भारत में मुसलमान जितने थे उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ी? तो हिंदू तो खोजेगा कि हमको भी चाहिए। तो हिंदुओं की भी बड़ी है यहाँ पर, मुसलमानों की नहीं बढ़ी है, तो सबकी बड़ी है ना। वो तो जनसंख्या तो ऐसा थोड़ी है कि एक समुदाय की रुकी पड़ी है वहीं और दूसरे समुदाय की आगे पड़ गई है, ऐसा थोड़ी ना है। पाकिस्तान का स्थिति देखिए, क्या खराब है ना, बहुत खराब है। आप इंडिया को ऐसा क्यों बनाना चाहते हैं? बनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर हिंदू अगर मांग कर रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, कोई गलत चीज पाकिस्तान अपने ऊपर अप्लाई करे हुए है, भारत क्यों उसको अडॉप्ट करे? भारत तो अनेकता में एकता वाला देश है। अनेकता में एकता वाला देश अगर है, तो अगर हिंदू मुस्लिम सबको एक होके ना वोटिंग करना चाहिए, तो क्यों विरोध करता है? किस चीज का? अगर वो बीजेपी की सरकार है भारत में, तो मुसलमान क्यों विरोध करता है उसका? विरोध करना तो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। लोकतांत्रिक मतलब 80-20 करते हैं। हाँ, और नहीं, विरोध करना क्या गलत है? विरोध करना कि वो यहाँ तक विरोध करते हैं, या कांग्रेस पार्टी ही उसका विरोध करती है। 50 साल सत्ता में रही कांग्रेस ने क्या किया? क्या किया? बहुत सारे काम गिनवाए। क्या किया? उसने देश को गुलाम किया, देश को ये IIT बनवाई, एम्स बनवाए, ये सब किसकी देन है? देश को अगर उसने अगर लूटा है तो कांग्रेस लूटा है। अच्छा, वो लूटा है कांग्रेस।
हम जब कह रहे हैं कि जब ये देश में जब 370 धारा लगा जवाहरलाल नेहरू के समय में, तो 370 अस्थायी था। 50 साल में शासन हुआ, 370 नहीं खत्म कर सका। आज बीजेपी खत्म किया, वो कश्मीर मुद्दा को खत्म किया और कहा कि आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, यही कहा। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति है कि आतंकवाद खत्म हो रहा है, इतने हमले हो रहे हैं। हमले तो होता ही रहेगा। अभी हमला हुआ है फरवरी में। आतंकवाद तो वहाँ से आता है। क्यों आता है? किसकी जिम्मेदारी है? वो जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है जो आता है। हमारे देश में हमला होता है, जिम्मेदारी पाकिस्तान की। हमला होता है तो छुप के कोई आएगा, हम ही आप ग्रुप में हैं, छुप के कोई आया हम पर हमला कर दिया, तो वो तो नहीं जानता है कि किस समय आएगा और किस समय हमला करेगा। अभी जो यहाँ हुआ, यहाँ क्या कहते हैं, पालगांव में है, वो जानता था। अगर सीमा में कोई घुसता है, कोई हमारे देश पर हमला करता है, तो सीमा की सुरक्षा किसके हाथ में? वो तो है सरकार के हाथ में। हाँ, जिम्मेवार है। फिर वही तो हम पूछ रहे हैं। सीमा पे अगर हमला होता है तो कोई उसका ये तो नहीं है कि हम दीवार घेरा हुआ है, हम उस पार नहीं आ सकेंगे। वो लोग तो नीचे से गड्ढा खन के अंदर चलाता है या तार काट के अंदर चलाता है, कहाँ कहाँ देखेगा सीमा। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि कितने इसमें मुस्लिम हैं, कितने हिंदू हैं, कितने अलग जात के, लेकिन आप बहुत अच्छे से हंस खेल के बात भी कर रहे हैं, आलोचना भी कर रहे हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप क्यों चाहते हैं? आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस तरीके की चीज़ें होती होंगी? अगर वो इस्लामिक राष्ट्र है तो हम क्यों चाहें कि हमारा देश भी हिंदू राष्ट्र हो और उस जैसा उसे कॉपी करें? हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, तभी तो हम बैठ के साथ में चाय पी रहे हैं। हम पूछते हैं कि अगर हिंदू का विरोध करता है मुसलमान, तो विरोध नहीं होना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए। ये बात आप कहें ना। हाँ। आपस में मिलके रहना चाहिए। तो फिर विरोध क्यों करता है वो? हिंदू का विरोध नहीं, सरकार का विरोध कर सकता है, हिंदू थोड़ी सरकार। फिर कैसे कह रहा है कि हम गजवाए हिंद करेंगे और भारत में मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे? किसने बोला? पूरे संसद में बोलता है गजवाए हिंद। जो बड़े बड़े संसद में नहीं, बड़े बड़े मौलाना जो हैं, हाँ, बोलते हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे और भारत में इस्लामिक राष्ट्र। कहीं नहीं बोला ऐसा। अब तक तो जेल में होते अगर बोले जाता है ऐसा तो। और अगर कोई बोल भी रहा है तो ये तो गृह मंत्री का काम है, उठा के जेल में डाले उसको। मानेंगे इस बात को? वो तो है, ऐसा है। और जो भी बोलता है, जैसे जाकिर नाइक थे, यहाँ बोलते थे, आज वो छोड़ के भागे ना। कौन? जाकिर नाइक। हाँ, जाकिर नाइक बोलते थे बहुत उल्टा सीधा बात। देश से निकल गए, आएंगे तो जेल में जाएंगे। तो जो गलत है उसके पीछे हमें नहीं जाना है ना। हाँ। जो सही है उसको हमें अपनाना है। हाँ। अब आके वो वैसी है, वो हमारे देश के पॉलिटिशियन है, ठीक है। अभी पाकिस्तान से जब हुआ तो वो सबसे आगे थे, उन्हें मानोगे इस बात को? हाँ। तो इसी में तो खूबसूरती है हमारी। ना तो आप इस्लामिक राष्ट्र की बात करें, ना हिंदू राष्ट्र की बात करें, सेकुलर हमारी कंट्री है। सेकुलर तो है, लेकिन ये विरोधाभास उन लोगों से होता है। विरोधाभास वही लोग करते हैं। अच्छा। हाँ, हिंदू नहीं करता है। हिंदू कभी नहीं देखा होगा आपने कि अभी जिहाद किया होगा हिंदू। सारे जिहाद मुसलमान ही करते हैं, या कहीं का भी हो, या नूह का हिंसा हो, या यहाँ जो हुआ है क्या कहते हैं यूपी में एक तरफ हिंसा हुआ, तो वो लोग ही करते हैं, हिंदू नहीं करता है। कभी आज के समय में कभी भी अगर मुसलमान का कोई पर्व त्यौहार होता है तो क्या हिंदू करता है क्या? लेकिन हिंदू के पर्व में मुसलमान क्यों करता है? ये सोच और बदलना चाहिए उन लोगों को। मिलजुल के रहें सब आदमी, बिल्कुल रहना चाहिए। तब फिर ऐसा क्यों होता है? अगर आपको रामनवमी का यात्रा निकलता है, वहाँ क्यों हंगामा होता है? क्यों पत्थरबाजी होता है? तो ये किसकी जिम्मेदारी है पत्थरबाजी को रोकना? सरकार की जिम्मेवारी है। कहाँ कहाँ रोकेगा? जहाँ रूल करेगा वहाँ वो रोकेगा। वो तो करता है, एक्शन तो होता है, लेकिन फिर भी लोग करते हैं ऐसा। फिर भी ऐसा लोग करते हैं। तो ये किसी एक समुदाय की बात नहीं है ना। अब देखो क्राइम हो रहा है, तो क्राइम तो कोई भी कर सकता है, इसमें मुसलमान ही थोड़ी है कि नहीं सिर्फ मुसलमान ही करेगा। लेकिन जब आप भारत का नागरिक हैं तो आप सब मिलजुल के रहिए ना। तो यही तो हम कह रहे हैं। तब फिर कहाँ मिलजुल के रह रहे हैं? अगर एक देखो, जो नफरती लोग हैं
वो मुट्ठी भर है। हमारे देश की खूबसूरती ये है, अब यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं ना, सब नफरती नहीं है, कोई एक आध नफरती है तो आप उसके चक्कर में देश के लोगों को बुरा नहीं कह सकते ना। अब भी आप देख लीजिए, जितने लोग हैं सब राजद के समर्थक हैं, और मैं ही एक हूँ जो उसका विरोध करता हूँ। ये वास्तविकता है, वास्तविकता है। हम यही हैं जो विरोध करते हैं और करेंगे। उनके राज में जो हुआ हमने देखा है। राजद कौन है? राजद क्या है? हाँ, ये बताइए, क्या उनको हिंदू नहीं मानते आप? हम मानते हैं हिंदू, लेकिन वो जब जीते हैं तो वो माई समीकरण और भूरा बाल साफ करने के चक्कर में वो जीतते हैं। माई समीकरण से जीते हैं। माई समीकरण में यादव तो है ना? हाँ, तो यादव हिंदू नहीं है? हिंदू हैं, कहाँ कह रहे हैं कि हिंदू फिर नहीं? आप क्यों कह रहे हैं कि वो राजद वाले ये भी तो हिंदू ही है? कोई किसी का भी सरकार बने, हाँ। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म हो, हाँ। प्रशासन अच्छा हो, व्यवस्था सही हो, उस सरकार को हम मानते ये हैं। मांग करिए ना, आप हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र से क्या सही हो जाएगा? आप हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं? इसका कारण पाकिस्तान है। उसने अगर हिंदुओं को खत्म किया, आज बांग्लादेश में कितना हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। हाँ, तो इसका जवाब कौन देगा? हाँ? कौन देगा? हमारे देश का नागरिक देगा या हमारे देश की सरकार देगी उसे जवाब? बताइए आप। हमारे देश की सरकार सरकार को देना चाहिए ना। और जब आप पाकिस्तान को घर में घुस के कौन मारेगा? हमारे देश के नागरिक मारेंगे ना, हम उनके साथ खड़े होंगे। या इन भाई इन आपस में जो यहाँ रह रहा है उसकी ये जिम्मेदारी है। नहीं, उसे तो बुरा नहीं कह सकते ना, वो तो आपका पड़ोसी है। पड़ोसी है तो पड़ोसी का मतलब है कि सब मिलजुल के रहें, हर धर्म का आदर हो। आप पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ मुसलमान हिंदू को मार रहा है, या बांग्लादेश में बैठा हुआ कोई मुस्लिम किसी हिंदू को सता रहा है, उसका बदला आप अपने पड़ोसी से लेंगे? पड़ोसी से कहाँ ऐसा हो रहा है कि हिंदू किसी का कत्ल करता हो? नहीं, अभी आपने बताया ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तभी तो आप ये मांग कर रहे हैं ना कि ऐसा होना चाहिए। ये मानसिकता ठीक नहीं ना है। गलत तो गलत है। तब किसी कोई मुसलमान समर्थन में थोड़ी ना खड़ा हुआ है, विरोध में खड़ा हुआ है। पाकिस्तान में जो हमले हो रहे हैं उसका यहाँ पर हर नागरिक विरोध कर रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो। है कि नहीं ऐसा? वो तो है, तो इसकी तारीफ होनी चाहिए, यही तो एकता है। लेकिन यहाँ अभी भी लोग कुछ ऐसे हैं जो पर आप बांग्ला ये मत कहिए कि सिर्फ एक ही लोग गलत है। गलत कोई भी हो सकता है, ठीक है? है ना? गलत तो कोई भी हो सकता है, उसमें सरकार को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, यही ना? हाँ होना चाहिए। अपनी गलती छिपाने के लिए बहुत बातें। चलिए, कर देखिए, बहुत लंबी बात हो गई। और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक दायरे में रहकर हम लोग कामकाज करते हैं, चलते हैं, और यही खूबसूरती है अनेकता में एकता की, कि इतने सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, आलोचना भी हो रही है, सत्ता पक्ष की बात भी हो रही है। यही हमारे देश की खूबसूरती है और ये खूबसूरती बनी रहनी चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया।